सो भगवद गीता में बोला है हेल हैज़ 3 गेट, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो आप हो और ये हेल है, और आपको हेल में जाना हो तो आपको 3 ग्रेड से जाना पड़ेगा, दैट इज़ लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अगर आपको लस्ट है, एंगर है, आप बहुत गुस्सा करते हो, या ग्रीड है, आपको बहुत लालच है, तो आप हेल पे जाओगे। सो इसमें बोला लैग, आपके और हेल के बीच में लैग का डिफरेंस, दैट इज़ लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लैग, लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो हेल हैज़ 3 गेट, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, भगवद गीता में लिखा है। तो हम इवन रिलीजियस स्कल्पचर से एथिक्स सीखते हैं, दैट वी, हमें लस्ट नहीं लेना है, करप्शन नहीं करना है, एंगर में नहीं रहना है, ग्रीड, लालच नहीं करना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, व्हेन आई रीड भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम टू बी सुपरफ्यूलस। एल्बर्ट आइंस्टाइन। Then it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfection. अब imperfectly जियो, अपनी डेस्टिनी जियो, आप किसी और को इमिटेट करके नहीं जियो। फिर बैलेंस ऑफ माइंड इज इक्वल योगा। तो व्हाट इज़ योगा अकॉर्डिंग टू भगवद गीता? बैलेंस ऑफ माइंड, माइंड को बैलेंस करना ही योगा होता है। इट इज़ ट्रू दैट माइंड इज रेस्टलेस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट इट कैन बी कंकर्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. Those who lack self-control will find it difficult to progress in meditation, but those who are self-controlled, striving honestly through the right means will attain their goal. तो अगर आप सेल्फ कंट्रोल हो तो आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो. यू हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल, देन यू कैन कंट्रोल योर माइंड. हाउ यू कैन कंट्रोल इट? थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. तो आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है. यू हैव टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, इवन फ्रॉम योर माइंड यू हैव टू डिटैच. अगर आप माइंड से डिटैच हो गए तो आप किसी और चीज़ से अटैच नहीं रहोगे. सो नो वन who does good work will ever come to bad end, either here or in the world to come. अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो कभी भी बैड एंड नहीं होगा, या तो इस वर्ल्ड में दूसरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अच्छा होगा. आई हैव कम बिकम डेथ दैट डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड. नेदर दिस वर्ल्ड नॉट एल्सवेयर इज देयर एनी हैप्पीनेस इन द स्टोर फॉर हिम हु ऑलवेज डाउट्स. जो हमेशा डाउट करता है, कभी भी उसकी ना ही हैप्पीनेस यहाँ होगी ना ही कहीं और रखी हुई होगी. तो यू नेवर हैव टू डाउट. नेदर इन दिस वर्ल्ड नॉर एल्सवेयर इन एनी हैप्पीनेस इन द स्टोर फॉर हिम हु ऑलवेज डाउट. तो डाउट करना छोड़ दीजिए, बिकॉज भगवद गीता में लिखा है वो जो बंदा हमेशा डाउट में रहता है, ही पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी. द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन बट इज सबड्यूड बाई प्रैक्टिस. देखो माइंड क्या है, रेस्टलेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है इसको रिस्ट्रेन करना. इट कैन बी सबड्यूड बाई प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. बी फ्री फ्रॉम फियर, बी फियरलेस एंड हैव फेथ इन डिवाइन. तो आपको जिसका भी फियर हो, जिस चीज़ का भी, एग्जाम का फियर ऑफ एग्जाम्पल, अब एक अपना कर्म करो एंड फल की चिंता मत करो, यही बोलते हैं. बिकॉज फल कौन देगा? भगवान देंगे. So be free from fear, be fearless and have faith in divine. So महात्मा गांधी ने भगवद गीता पे बोला था, when doubts haunt me, when disappointments stare me in the face and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. Those who meditate on Gita will derive fresh joy and new meaning from it every day. So when doubts haunt me and disappointments stare me in the face and I see not only even a ray of hope, then I turn to Bhagavad Gita. Said by Mahatma Gandhi.